विटिलिगो देख रहे हैं अपन। विटिलिगो में क्या है, एक पहले अपन देखते हैं, इमेजिन करो एक पेशेंट है, यंग पेशेंट है। ग्रेजुअली क्या करता है वो, तो नोटिस ग्रेजुअल एनलार्जिंग कंप्लीटली वाइट पैचेस ऑफ द स्किन। वाइट पैचेस ऑफ द स्किन होते हैं, पैचेस ऑफ द स्किन ऑन देयर हेड, फेस, अराउंड बॉडी ओरिफाइसेस, मतलब माउथ, एनस वगैरह। They patch these the patches are often symmetrical, and they might mention a family history of similar patches or autoimmune condition. Vitiligo में क्या है? Chronic autoimmune disorder characterized by selective destruction of melanocytes. Melanocytes गए, melanocytes गए। melanocytes क्या कराते हैं? पिगमेंट बनाते हैं। पिगमेंट किसके लिए बनाते हैं? स्किन, हेयर, म्यूकस मेम्ब्रेन, है ना, उनके लिए बना रहे। अगर ये गए तो डीपिगमेंट हो जाएगा। तो इसकी वजह से वेल मार्क डिमार्केटेड, कंप्लीटली डीपिगमेंटेड, मतलब वाइट हो गया एकदम, वाइट कलर, कंप्लीटली वाइट पैचेस। गलती से जो इम्यून सिस्टम है अपनी, इम्यून सेल्स इनको अटैक कर रहे हैं, मेलानोसाइट्स को, तो कलर ही गया। प्राइमरी लीजन में क्या है? वेल डिमार्केटेड, कंप्लीटली डीपिगमेंटेड, चॉकी वाइट मैक्यूल्स और पैचेस। मैक्यूल्स और पैचेस दिख सकते थोड़े बहुत, रेज हुआ तो पैचेस लंबे रहते। नहीं, पैचेस मोर देन 1 सेंटीमीटर, मैक्यूल्स लेस देन 1 सेंटीमीटर। की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्किन इज कम्प्लीटली वाइट, नॉट जस्ट लाइटर, हाइपोपिगमेंटेड नहीं, कंप्लीट वाइट है, मतलब खतरनाक। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेलानोसाइट। कहाँ रहेगा वो? सिमेट्रिकल है, बोला ना मैंने अभी, सिमेट्रिकल है। कहाँ रहेगा? फेस, फेस में मोस्टली माउथ के अराउंड, पेरिओरल, या फिर आइज के अराउंड, है ना। या फिर फेस हो गया, हैंड फुट, इसमें फिंगर, डॉर्सल हैंड, फिर जेनेटल्स, एक्जिला, बोनी प्रोमिनेंसेस, इधर भी बोनी प्रोमिनेंस है ना। also can also be generalized or segmented, मतलब यूनिलैटरल, following a dermatome, often appears earlier in life and is less associated with autoimmunity. सेगमेंटल या फिर जनरलाइज रहा तो वो इम्यूनिटी के, मतलब ऑटो इम्यूनिटी से रिलेटेड नहीं है, वो दूसरा रहेगा, डर्मेटोम्स के। कौन सा रहता है उसका, एक एसोसिएटेड फिनोमेना है इसके साथ। इसका नाम है केबनर्स, केबनर फिनोमेना। न्यू रीजन डेवलपिंग एट साइट ऑफ ट्रॉमा। अगर मेरे को स्क्रैच किया मैंने, या फिर धूप में चला गया सनबर्न, तो मेरे को क्या होने वाला, नया साइट पे नया लीजन्स आ जाएगा, न्यू लीजन्स, इसको बोलते हैं केबनर्स। तो इसके साथ क्या क्या एसोसिएटेड होगा? सिर्फ तो अकेला तो नहीं हो सकता, कोई कोई डिसीजेस के साथ भी होगा ना। एसोसिएटेड क्या रहेगा? ऑटोइम्यून डिसीज, दूसरे ऑटोइम्यून डिसीजेस हो सकते हैं। अदर ऑटोइम्यून डिसीज कौन से रहते हैं? थायराइड कर लिया तो हाशिमोटो, ग्रेव्स, मोस्ट कॉमन ग्रेव है, परनीशियस एनीमिया, एडिसन्स डिसीज, टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। प्राइमरी क्लिनिकल पे समझ में आता है, या फिर वुड लैम्प एग्जामिनेशन कर सकते हैं अपन। वुड लैम्प में क्या आता है? हाईलाइट द डीपिगमेंटेड एरिया, मेकिंग एरिया अपीयर अपीयर ब्राइट वाइट। स्किन बायोप्सी यूजुअली शोज एब्सेंस ऑफ मेलानोसाइट्स। ठीक है, बायोप्सी भी ले लिया तुमने, उसमें भी एब्सेंट ऑफ मेलानोसाइट दिखा। मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स है इसका थोड़ा। लोकलाइज एरिया होगा, लोकलाइज डिसीज होगा छोटा मोटा, तो उसको लोकलाइज होगा तो टॉपिकल स्टीरॉइड दे सकते हैं, या फिर कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर। तो वो कैल्सिन्यूरिन में कौन सा आता है वो? कैल्सिन्यूरिन में क्या था वो यार? टैक्रोलिमस वगैरह, सिरोलिमस। फोटोथेरेपी में क्या रहेगा? फोटोथेरेपी में यूवी लाइट दे दो उसको, यूवीबी, पुआ, often first line for significant repigmentation, वाइड स्प्रेड के। एक्साइमर लेज़र दे सकते तुम, एक्साइमर लेज़र फॉर लोकलाइज स्टेबल पैचेस। सर्जिकल रिपिगमेंटेशन कर सकते हैं फॉर स्टेबल रेजिस्टेंट पैचेस, एग्जाम्पल मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन।
मेलानोसाइट ही ट्रांसप्लांट कर दो। डिपिगमेंटेशन में एक्सटेंसिव विटिलिगो होगा, वेयर रिपिगमेंटेशन इज नॉट फिजिबल। दूसरा एक मोनोबेंजीन यूज कर सकते हैं, है ना। एक तो कुछ बहुत ही हो गया तो कुछ कुछ काला रखने से पूरा सफ़ेद हो जाओ, तो मोनोबेंजीन यूज़ कर दो, ये खुद डिपिगमेंट कर देगा, डिपिगमेंटिंग। तो फिर यूनिफॉर्म लगेगा ना पूरा बॉडी, कॉस्मेटिक यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी। सन प्रोटेक्शन, तीन, सॉरी मैं बोलने का, सन प्रोटेक्शन होगा इसमें। सन प्रोटेक्शन में क्या रहेगा, क्रुशियल फॉर डिपिगमेंटेशन एरियाज ड्यू टू इंक्रीज रिस्क ऑफ सनबर्न और स्किन कैंसर। अभी सब पूरा सफ़ेद हो गया ना, तो स्किन बर्न हो सकता है, कैंसर हो सकता है, तो कर दो भैया कुछ तो जुगाड़, सनस्क्रीन लगा दो, सन में जाओ मत। 35-year-old female presents with symmetric distribution, chalky white patches on her hands and around her mouth. She reports history of fatigue and weight gain. She made her mother thyroid problems because his mother. Most likely dermatological diagnosis क्या रहेगा? Of course it's vitiligo. What cells क्या रहेगी destroyed? Melanocytes. What common endocrine autoimmune condition is most frequently associated? Most common मैंने बोला था अभी, थायराइड का ग्रेव्स। इधर देखो, अब इधर देखते हैं। एक्वायर्ड chronic depigmentary disorder, autoimmune, melanocytes absent from lesion, early childhood, rapid increase progression, later stabilizer, distribution unilateral, segmental, does not cross the midline, plus minus leukotrichia, पाल भी सब नॉन सेगमेंटल होता है। नॉन सेगमेंटल में ऑक्रोफिशियल फेड हुए फेस है, डिस्टल एक्सट्रीमिटीज म्यूकोजल में म्यूकोजा मोर देन वन साइड। बस वल्गैरिस में मोस्ट कॉमन टाइप क्या है, बायलैटरल सिमेट्रिकल। यूनिवर्सल में मोर देन 80 to 90% ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व। एक्रोफेशियल देख, एक्रो एक्रोफेशियल नॉन सेगमेंटल। वल्गैरिस मोस्ट कॉमन टाइप बायलैटरल सिमेट्रिकल। फिर यूनिवर्सलिस सब कुछ हो गया, थोड़ा एरिया छोड़ के। एक्रल वेटिलिगो, वेटिलिगो वल्गैरिस बायलैटरल सिमेट्रिकल। सेगमेंटल में दूसरी साइड पे नहीं गया ना। हाँ सेगमेंटल डज नॉट क्रॉस मिडलाइन। अनक्लासिफाइड एक होता है, अनडिटरमाइंड टाइप, स्मॉल आइसोलेटेड डिपिगमेंट लीजन, फोकल विटिलिगो, छोटू सा। चॉक वाइट डिपिगमेंटेड नेक्ड, ट्रू कॉग्नर्स, ल्यूकोट्राइकिया, बैड प्रोग्नोसिस। टॉपिकल दे सकता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, टैक्रोलिनस, कैल्शियम, नैरो बैंड यूवीपी 311 सिस्टमिक में सिस्टीरॉइड एस्थायोप्रिन। केमिकल ल्यूकोडर्मा एक होता है, केमिकल केमिकल इंड्यूस्ड मेलानोसाइट डिस्ट्रक्शन। बिंदी, पैरा टर्शियरी ब्यूटाइल फिनॉल, पीटीपीबी। रबर फुटवेयर, मोनोबेंजाइल ईथर ऑफ हाइड्रोक्विनाइन।
Squamous disorders. मेलानोसाइट नीवा एक बता दो तुमको। मेलानोसाइट मतलब मोल्स, जो अपने को होता है मोल्स, नॉन कैंसरस है, बिनाइन है, ऑफ कोर्स बिनाइन, नॉन कैंसरस प्रोलिफरेशन ऑफ मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स बढ़ जाएंगे यहाँ पे, पिगमेंट ज़्यादा बन जाएगा। Most common, they are extremely common. Most adults have multiple nevi, while most nevi are harmless. Some can transfer into melanoma, a serious skin cancer. The key is to recognize features of normal mole versus one that needs further evaluation. Appearance क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा, ब्राउन ब्लैक कलर का यूनिफॉर्म कलर रहेगा, सिमेट्रिकल रहेगा, रेज्ड रेगुलर बॉर्डर्स रहेंगे, लेस देन 6 मिलीमीटर इन डायमीटर रहेगा, फ्लैट मैक्युलर और रेज्ड भी हो सकता है ना। टाइप्स क्या रहेगा? तो जंक्शनल नीवाय होगा, एक कंपाउंड नीवाय होगा, एक इंट्राडर्मल नीवाय होता है। जंक्शनल में क्या रहेगा? फ्लैट डार्क मैक्यूल्स, मेलानोसाइट एट डर्मो एपिडर्मल, डर्मो ये एपिडर्मिस या डर्मिस नीचे का एपिडर्म, डर्मो एपिडर्मल जंक्शन, डर्मो एपिडर्मल जंक्शन में जंक्शनल यहाँ से आएगा वो, मेलानोसाइट्स का मान ये बढ़ जाएगा। कंपाउंड स्लाइटली रेज्ड और पिगमेंटेड पेप्यूल्स, मेलानोसाइट एट जंक्शन एंड इन डर्मिस, अभी इधर जंक्शन भी है एंड डर्मिस में भी है कंपाउंड। फिर इंट्राडर्मल और नीचे जा रहे हैं, स्किन कलर्ड है और लाइटली पिगमेंटेड, रेज्ड पेप्यूल्स, नीचे से आ रहे हैं ना तो बड़े हो जाएगा, रेज्ड पेप्यूल, melanocytes entirely within dermis often appear later in the life. देखो कंजेनिटल नीवाई क्या रहता है? कंजेनिटल नीवाई बचपन से रहेगा, ग्रेटली वेरिएबल साइज, लार्जर ones have slightly higher risk of melanoma. एटिपिकल रहेगा, एटिपिकल मतलब डिस्प्लास्टिक, एटिपिकल डिस्प्लास्टिक इसमें फीचर्स रह सकते हैं मेलानोमा के, इरेगुलर हो सकता है, irregular shape, border, variable color, but are benign. They are marked for increased melanoma risk. They are markers for increased melanoma risk. Malignant transformation कब होगा? Primary concern with nevi is their potential to transfer into melanoma, which is why patient education and self-education is important. ABCD याद रखने का, A for asymmetry, one half doesn't match the other, border irregular